उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। हादसे के बाद पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, अवैध शराब जब्त कर रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में पहुंचे जहां अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। किस तरह जहरीली शराब लोगों की जान ले रही है, आइए देखते हैं एबीपी न्यूज की इस खास पड़ताल में। ये चीख थमने का नाम नहीं ले रही है। बर्बादी का ये मातम दिन ब दिन पसरता ही जा रहा है। हमारे घर में अंधेरा ही अंधेरा हो गया, अब हम क्या करेंगे। जहरीली शराब एक एक कर लोगों को निगल रही है। यूपी के एटा में 30 लोग जहरीली शराब का अब तक शिकार बन चुके हैं। जहरीली शराब का शिकार कैसे बन जाते हैं लोग, इसकी पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा उत्तर प्रदेश के बिजनौर के खादर इलाके में। हर तरफ गन्ने का खेत, हरे भरे गन्ने के खेतों के बीच उठता सफेद धुआं। ये समझने में देर नहीं लगी कि यहां मौत का नशा तैयार हो रहा है। एटा में जहरीली शराब पीने से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। अक्सर गरीब तबके के लोग सस्ते नशे के लालच में कच्ची शराब खरीदते हैं, जो कई बार जहरीली हो जाती है और उनकी मौत की वजह बनती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये कच्ची शराब बनती कहाँ है। तो पता चला ये भट्टियों पर बनती है, खेत खलियानों के बीच में। तो ऐसी ही भट्टी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है एबीपी न्यूज़, जहां पर होता है कच्ची शराब का कारोबार, जो कई बार लोगों की मौत का कारण बनता है। कैसे बनती है कच्ची शराब? इस अवैध शराब को बनाने में क्या क्या होता है इस्तेमाल? इस भट्टी में बनने वाली शराब आखिर क्यों और कैसे जानलेवा साबित होती है? यूपी के कई जिलों में चलती हैं ऐसी ही सैकड़ों भट्टियां, जहां पर होता है कच्ची शराब का कारोबार। आखिर ये कच्ची शराब कैसे बनती है, क्या इसकी लागत बैठती है और कौन लोग हैं जो इस कच्ची शराब को खरीदते हैं, और कई बार वो शराब पीने के बाद वो शराब उनकी मौत की वजह बन जाती है, जानने की कोशिश करते हैं। ये जो आपने यहाँ पे भट्टी लगाई हुई है, इसमें किस तरीके से कच्ची शराब बनाते हो? सर पहले इसका घोल बनाते हैं, क्या नाम उसका, गुड़ का। सड़ाने के बाद में फल फ्रूट डालने के बाद जब इसका भट्टी पे बना ऊपर रख कर जब बूंद बूंद करके निकालते हैं। अवैध शराब के कारोबारी इस ड्रम में सड़े गले गुड़ और फलों से इसी तरह की भट्टियों में कच्ची शराब तैयार करते हैं। तो ये जो नीचे आग जल रही है और ये जो ऊपर ड्रम है, तो इस ड्रम में क्या डाला जाता है, क्या होता है वो? ड्रम में इसका वो घोल होता है गुड़ का, उसके पकाने के बाद तब इसमें पाइप डालकर पतीले में से पाइप लगाकर बूंद बूंद करके निकालते हैं। इस शराब को जब आप बनाते हो तो कितने लोग हैं, कौन लोग हैं जो ये शराब खरीदते हैं? ये सब आम जनता है साहब, जो अब आकर लेती है, थोड़ी थोड़ी हम करके बेच देते हैं उससे। और कभी पुलिस का या प्रशासन का कोई जोर दबाव रहता है, पुलिस वाले आते हैं, कभी कोई इस तरीके की घटना? ना, जब सूचना मिलती है तो वहाँ से हटा देते हैं, फिर दोबारा लगा देते हैं इसको। तो इस तरीके से चलता है पूरे यूपी में नशे का ये कारोबार, कि जब मांग होती है तभी इस तरीके की मेकशिफ्ट भट्टियां इनको कह सकते हैं, महज 2 ड्राम जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। इसमें जो घोल होता है गुड़ का, उसको डाला जाता है, उसके बाद में नीचे से आग लगाई जाती है, वो बॉईल करता है। ये कंटेनर यहाँ पे काटा गया है, इसके ऊपर जिसको स्थानीय भाषा में पतीली कहते हैं, वो यहाँ पर रखी गई हैं। तो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, इनमें ठंडा पानी होता है और फिर वो बूंद बूंद करके इस तरीके से कैन में इकट्ठा होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में शराब को में जो नशे की क्वांटिटी है उसको ऐड करने के लिए कई बार अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह बनती है लोगों को जो जहरीली शराब मिलती है, क्योंकि अल्कोहल जो शराब में इस्तेमाल होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल, जबकि जो ये भट्टियां चलाते हैं उन लोगों को आसानी से उपलब्ध होता है मिथाइल अल्कोहल, जो अक्सर इंडस्ट्रीज़ के काम के लिए लेकर आया जा सकता है और अक्सर ट्रकों से, टैंकरों से चोरी होता है, और वो मिथाइल अल्कोहल ही दरअसल जो है मौत की वजह बनता है। और वो मिथाइल अल्कोहल
जब इस कच्ची शराब में मिलता है, नशे का कंटेंट बढ़ाने के लिए अक्सर लोग उसको मिलाते हैं, तो उसकी वजह से ही जो शराब यहाँ से बनती है वो जहरीली हो जाती है और अक्सर लोगों की जान ले लेती है। अब देर से जागी है उत्तर प्रदेश सरकार। करीब 9000 लीटर अवैध शराब, 500 लीटर कच्ची शराब और मौत का नशा बनाने का सामान। यूपी पुलिस ने इसे शिकोहाबाद के गिहार कॉलोनी से बरामद किया है। मौत का नशा बेचने वाले इन सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली की पुलिस लाइन में पेटियों और बोरियों में रखी यह अवैध शराब पुलिस ने नेशनल हाईवे 24 से बरामद की है। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि हरियाणा से एक ट्रक में शराब तस्करी के लिए लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और मीरगंज में पुलिस ने एक ट्रक को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो हैरान रह गई। ट्रक में प्याज भरा था और उसके नीचे पेटियों और बोरियों में शराब। एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंदर में आज थाना मीरगंज के अंदर में एक ट्रक पकड़ा गया जिसके अंदर में लगभग 180 पेटियां और 1800 लीटर, जिसके अंदर में 1800 लीटर शराब है जो कि हरियाणा से लाई जा रही थी और लखनऊ की ओर जा रही थी, वो ये पकड़ा गया है। शराब माफिया बड़ी ही चालाकी से हरियाणा से देश की राजधानी दिल्ली होते हुए यूपी और गुजरात में शराब की तस्करी करते हैं और पुलिस और आबकारी विभाग को भनक तक नहीं लगती। शराब तस्करी करने वाले ट्रक मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सब्जियों के नीचे शराब ढोने का यह धंधा लंबे समय से चला आ रहा है। सवाल उठता है कि किसी हादसे के बाद ही क्यों प्रशासन की नींद खुलती है।